हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की जो प्रॉब्लम चल रही थी उसी को आगे बढ़ाएंगे और नए नए एग्जाम्पल अच्छे एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। इसी वीडियो में आज आप लोग को व्हीट स्टोन ब्रिज भी देखने को मिलेगा कैपेसिटेंस का। एक एग्जाम्पल बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, उम्मीद है। चलिए देखते हैं इस प्रॉब्लम को, क्या है ये प्रॉब्लम। आप देख रहे हैं कि 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर एंड 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर ऊपर लगे हुए हैं और 2 के 2 नीचे लगे हुए हैं। ठीक है, अब क्या करना है, ए और बी के बीच हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है। तो बच्चों के दिमाग में ये रहता है, क्या हम इन दोनों को पहले सॉल्व कर लें और या इन दोनों को पहले सॉल्व कर लें। 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर एंड 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर को देख लेते हैं बच्चे। इसको भी सॉल्व कर सकते, यहाँ से भी उठा सकते हैं और यहाँ से भी उठा सकते हैं। सोल्यूशन हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, नो डाउट। बट मैंने सही वे आपको क्या बताया था कि अगर आपने इसे सॉल्व किया तो ए टर्मिनल गायब हो जाएगा, तो यहां से शुरू किया तो बी टर्मिनल गायब हो जाएगा और सर्किट में वो टर्मिनल अंत तक रहना चाहिए जिसके बीच हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है। तो हमें ए और बी लास्ट तक रखना है। तो ये प्रोसेस नहीं, हमें क्या करना है, ए व बी को आप फिंगर टिप करके जैसे मैंने सिखाया इसको ढके रहिए, अंत तक वो रहना चाहिए। इसके ऊपर का आप सॉल्व कर लीजिए और इसके नीचे का आप सॉल्व कर लीजिए। ऊपर का आपको सीरीज में दिख रहा है, नीचे का भी आपको सीरीज में दिख रहा है और सीरीज कॉम्बिनेशन करना बहुत ही आसान है। दो कैपेसिटेंस अगर सीरीज में है तो प्रोडक्ट अपॉन सम कर दीजिए। सी डैश क्या करेंगे, 2 × 2 और 2 प्लस, यह आपका आ जाएगा 1 माइक्रोफैराड। सी डबल डैश क्या आ जाएगा, नीचे वाला ये भी वही आएगा सेम 1 माइक्रोफैराड। नया इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनेगी इसकी, 1 ऊपर लगाना है और 1 नीचे लगाना है। 1 माइक्रोफैराड आप ऊपर लगा लें, 1 माइक्रोफैराड और 1 माइक्रोफैराड नीचे लगा लें। अब आप देख सकते हैं कि टर्मिनल ए और बी जो है रिजल्ट बना हुआ है। अब ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है आपको पता है, सीधा सीधा ऐड कर लेंगे। 1 + 1 = 2 माइक्रोफैराड। बोलो, यहाँ तक कोई डाउट। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है। अगला एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल है मेरे पास, ये है 8 माइक्रोफैराड, यहाँ भी लगा हुआ 8 माइक्रोफैराड और नीचे लगा हुआ है 8 माइक्रोफैराड का और यहाँ पे लगा हुआ है 15 माइक्रोफैराड का। एक करेक्शन है छोटा सा, ये 10 माइक्रोफैराड का है। यहाँ एक पॉइंट है ए और यहाँ एक पॉइंट है बी। हमें क्या करना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी, मतलब बिंदु ए व बी के बीच तुल्य धारिता। वही चीज फिंगर टिप करना है, ए व बी के इस साइड सॉल्व कर ले और इसके इस साइड सॉल्व कर ले। ये किस में दिख रहा है आपको, सीरीज में। ये किस में दिख रहा है आपको, सीरीज में। 8 एंड 8 का सीरीज में करेंगे, सी डैश प्रोडक्ट ऊपर लिखेंगे, नीचे दोनों का सम लिख दीजिए। ये हो जाएगा आपका 16 और 4 माइक्रोफैराड। 10 और 15 को कहते हैं सीरीज में, सी डबल डैश 10 × 15 अपॉन 10 + 15, 10 × 15 अपॉन 25, 5 से डिवाइड कर लेते हैं
5 टाइम्स एंड 3 टाइम्स हो जाएगा 6 माइक्रो फैराड। ए पॉइंट ये है एंड बी पॉइंट ये है। इसके इस साइड कितना आ गया है, इसके इस साइड आया है 4 माइक्रो फैराड का, और इसके इस साइड आया है पॉइंट बी है, ध्यान रखेंगे पॉइंट ए है 6 माइक्रो फैराड। अब आपको क्या दिख रहा है, ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको पता है सीधा सीधा ऐड कर लेंगे, C इज इक्वल टू 4 + 6 एंड 10 माइक्रो फैराड। दिस इज द आंसर। आगे प्रॉब्लम को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। कभी कभी आपको ऐसा दिखेगा कि सीरीज और पैरेलल थोड़ा सा पिक करना मुश्किल होगा, उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए क्या करेंगे वो बताएंगे आपको अभी आगे। 3 कैपेसिटर हैं, कुछ इस तरीके से लगे हुए हैं, 3 कैपेसिटर 3 माइक्रो फैराड, 5 माइक्रो फैराड एंड 7 माइक्रो फैराड। यहाँ से ये टर्मिनल को उठा के यहाँ कनेक्ट कर दिया है एक वायर से, और एक वायर लेके इस टर्मिनल को यहाँ कनेक्ट कर दिया है। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। अब हमें ए व बी के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटर फाइंड आउट करना है। अब देखिए इस टर्मिनल को यहाँ पे लाके कनेक्ट किया। अब ये कौन से कॉम्बिनेशन में है, थोड़ा पिक करना मुश्किल। तो इसके लिए क्या करेंगे, जैसे ये बना हुआ उसको कैपेसिटर को लगा लेते हैं 3 माइक्रो फैराड का, ये 5 माइक्रो फैराड का कैपेसिटर है, इसको भी लिख लेते हैं। थोड़ा सा विजुअल आपको दिखाते हैं इसका, और शायद विजुअल देखने से आपको क्लियर हो जाए कि ये कौन से कॉम्बिनेशन में लगा हुआ है। ठीक है, 3 माइक्रो पॉइंट दे लो, ये पॉइंट ले लो, सी ले लो, ये पॉइंट को सी ले लो, इसको डी ले लो। ठीक है, तो 3 माइक्रो फैराड कैपेसिटर का एक पॉइंट ए पे कनेक्ट है, इसको ए ले लो, और ए पे ही कनेक्ट है 7 माइक्रो फैराड का, आप देख सकते हो 7 माइक्रो फैराड का भी ए पे कनेक्ट है, और 5 माइक्रो फैराड का भी एक टर्मिनल कनेक्ट है ए पर, ए व डी पर। तो इसका हम ले लेते हैं ऐसे करके, ये पॉइंट हमारा क्या हो जाए, डी हो जाए। तो ए व डी से कनेक्ट है क्या, ए व डी से कनेक्ट है 3 माइक्रो फैराड का एक टर्मिनल, 5 माइक्रो फैराड का एक टर्मिनल, और 7 माइक्रो फैराड का एक टर्मिनल। आप देख सकते हैं यहाँ से ये कनेक्ट है, और इसका एक टर्मिनल ये कनेक्ट है, और इसका भी एक टर्मिनल यहाँ कनेक्ट है, ये हो गया। नाउ नेक्स्ट 3 माइक्रो फैराड का अगला टर्मिनल सी पे कनेक्ट है, और 5 माइक्रो फैराड का कैपेसिटर का भी एक टर्मिनल सी पर कनेक्ट है, और आप देख लें यहाँ पे 7 माइक्रो फैराड का कैपेसिटर का जो पॉइंट बी है वो भी लाके कहाँ पे कनेक्ट है, सी पे कनेक्ट है। इसका भी पॉइंट जो बी है वो कहाँ कनेक्ट है, सी पे कनेक्ट है। अब आपको दिखने लगा होगा ये कौन से कॉम्बिनेशन में, ये है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे सॉल्व करते हैं, सीधा सीधा ऐड कर लेंगे। तो C इज इक्वल 3 + 5 + 7 हो जाएगा आपका 15 माइक्रो फैराड। ये आपका आंसर होगा। बोलो समझ में आया? अगली प्रॉब्लम देखते हैं क्या है, एक अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं। वन माइक्रो फैराड, 1 माइक्रो फैराड and 1 माइक्रो फैराड, 1 माइक्रो। Each capacitor is a 1 microfarad. Find the equivalent capacitance between the point A and B. चल, अब A व B लास्ट तक रहना चाहिए, यही हमारा एम है। A व B क्या होना चाहिए, लास्ट तक रहना चाहिए। तो ए व बी को हम फिंगर टिप रख के ढकते हैं, उसके बाद इसके ऊपर का जितना भी है इसको कंबाइन कर लेते हैं।
ये सभी सीरीज में दिख रहे हैं सीधा सीधा। और सीरीज में 3 कैपेसिटर है, तो 3 के लिए तो आप प्रोडक्ट अपॉन सम लगा नहीं सकते हो, इसके लिए आप वही फॉर्मूला लगा दीजिए सीधा सा। 1/c डैश इज इक्वल 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, दैट इज 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1। 1/c डैश इज इक्वल 3/1 माइक्रोफायरड, c डैश इज इक्वल 1/3 माइक्रोफायरड। अब c डैश जो है वो 1 माइक्रोफैरड जो रिमेनिंग है, जैसे आपको बताया गया कि जो रिमेनिंग है उसके साथ आपको कौन से कॉम्बिनेशन में लगाना है, जस्ट अपोजिट। आपने अभी अभी कौन सा सॉल्व किया है, सीरीज कॉम्बिनेशन, तो उसका जस्ट अपोजिट पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगा देते हैं। 1/3 माइक्रोफैरड, नीचे है 1 माइक्रोफैरड। जैसा कि मैंने पहली वीडियो में बता दिया आपको कि कैलकुलेशन में कोई आर्गुमेंट नहीं, अगर कैलकुलेशन कहीं पे मिस्टेक होती है तो इसे जो है इग्नोर करेंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन में सीधा सीधा ऐड करना है 1/3 प्लस 1, दिस इज 4/3 माइक्रोफैरड। दिस इज योर आंसर। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। अगले एग्जांपल लेते हैं, बहुत अच्छा एग्जांपल है। और सर्किट में क्या है ना, कभी कभी बहुत बड़ी सर्किट दिखती है, जैसे ये काफ़ी बड़ी सर्किट है, और सर्किट जितनी बड़ी होती है मेरा मानना है उतना ही आसान होती है। ऐसा आप बोलेंगे तो इसमें क्या है ना कि कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और प्रॉब्लम को बच्चे देख के पहले ही रह जाते हैं कितनी बड़ी सर्किट आ गई है, कैसे सॉल्व होगी। ये पॉइंट ए है और यहाँ पे पॉइंट है बी। 8 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, यहाँ पे 6 माइक्रोफैरड, और यहाँ पे है 4 माइक्रोफैरड, ये है 12 माइक्रोफैरड। तो ए व बी जो टर्मिनल है ये आपका एंड तक रहना चाहिए, ठीक है। तो इसके ए व बी के इस साइड सॉल्व कर लेते हैं, ए व बी के इस साइड सॉल्व कर लेते हैं, इसके ऊपर और इसके नीचे, ठीक है। देखते हैं फिर ये दोनों सीरीज में, कर लोगे सीरीज में। सीरीज में क्या हो जाएगा, सी डैश इज इक्वल 6 × 12 और 6 + 12, सी डैश इज इक्वल 6 × 12 और ये हो जाएगा 10, ये आ जाएगा 4, सी डैश इक्वल 4 माइक्रोफैरड। 4 माइक्रोफैरड यहाँ पे लगाएंगे, ये 4 माइक्रोफैरड। इस साइड का भी सॉल्व कर लेते हैं, ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या सीधा सीधा ऐड कर लेंगे, सी डबल डैश 2 + 2 = 4 माइक्रोफैरड। नई सर्किट बनाते हैं। अभी आपने सीरीज सॉल्व किया, ये रिमेनिंग है, इसके साथ आप पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाएंगे। ये 4 माइक्रोफैरड का कैपेसिटेंस आया है आपका, और ये है आपका 4, ऑलरेडी पहले से ही था 4 माइक्रोफैरड। नीचे पॉइंट क्या है, बी 1 माइक्रोफैरड, और यहाँ पे पॉइंट ये है, ये है आपका 8 माइक्रोफैरड। इन दोनों का अभी कॉम्बिनेशन किए, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कितना आया, 4 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड। पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व किया, रिमेनिंग 8 है,
8 के साथ क्या लगेगा, सीरीज कॉम्बिनेशन। ये आपका आ गया 4 माइक्रोफारेड। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में दिख रहा है आपको, ये आपको सीरीज कॉम्बिनेशन में दिख रहा होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन सी डबल टी सी ट्रिपल डैश करते हैं। हमने कहा ना डैश तब तक लगाते हो जब तक फाइनल रिजल्ट ना आए, ठीक है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में सीधा सीधा 4 + 4 = 8 माइक्रोफारेड और सी 4 डैश, 4 डैश का मतलब सी 4 डैश सीरीज में 4 × 8 और 4 + 8 ये हो जाएगा 4 × 8, ये आ जाएगा आपका 12। इसको कैंसिल आउट करिए, 3 टाइम्स जाएगा 8/3। C4 डैश कितना आ गया है, 8/3 माइक्रोफारेड, ठीक है। अब नई सर्किट बनाते हैं। ऊपर का हो गया है, रब करें। नई सर्किट क्या बनेगी इसकी, ये पॉइंट ए है, यहाँ पे 1 माइक्रोफारेड कैपेसिटर लगा दीजिए। इन दोनों का कॉम्बिनेशन कितना आया है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, 8 माइक्रोफारेड। और पैरेलल सॉल्व किया तो रिमेनिंग ये है, इसके साथ आप लगाएंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। नीचे पॉइंट क्या है, यहाँ पे क्या आ गया है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन सीरीज में 8/3, 8/3 माइक्रोफारेड। ये पॉइंट आपका बी है। अब इन दोनों को सॉल्व करना है, ये तो खैर सिंगल ही बचा हुआ है, ठीक है। ये आपको सीरीज में दिख रहा है, आपको सीरीज में सॉल्व कर लीजिए इसे। सीरीज में कितना आएगा, C5 डैश, C5 डैश = आपका आ जाएगा 1 + 8 एंड 1 × 8 एंड 1 + 8। C5 डैश 8/9 माइक्रोफारेड, ये आ गया 8/9 माइक्रोफारेड। नीचे कितना है, 8/3 माइक्रोफारेड। नई सर्किट क्या बनेगी, इतना हो गया है। नई सर्किट क्या बनेगी, याद रख पाता हूँ, बस यही हमारा फाइनल स्टेप है। यहाँ पे हो जाएगा आपका 8/9 माइक्रोफारेड और यहाँ पे आ जाएगा आपका 8/3 माइक्रोफारेड। आई होप आप समझ रहे हैं। चीज़ें समझ में ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या करेंगे, सीधा सीधा ऐड कर लेंगे। C = 8/3 और प्लस 8/9, इसका एलसीएम आ जाएगा 9 और ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 32/9 माइक्रोफारेड। ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। कैलकुलेशन चेक कर लेंगे, आपको प्रोसेस देखना है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, अगर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस दिया हो, ऐसी प्रॉब्लम भी हो सकती है जिसमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस दिया हो और किसी एक अननोन कैपेसिटेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ऐसी प्रॉब्लम कैसे करेंगे, एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल मेरे पास ये है, यहाँ पे लगा हुआ है C, 2 माइक्रोफारेड एंड 1 माइक्रोफारेड। 1 माइक्रोफारेड के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक लगा हुआ है another 1 माइक्रोफारेड कैपेसिटर। यहाँ पे 2 माइक्रोफारेड कैपेसिटर, 2 माइक्रोफारेड another 2 माइक्रोफारेड,
2 माइक्रोफैराड एंड 1 माइक्रोफैराड। कुछ इस तरीके से सब कुछ बनी हुई है। ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट है। आपको गिवन है, प्रॉब्लम में एक चीज गिवन है, क्या? ए व बी के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस गिवन है। आपको ए व बी के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना गिवन है? 1 माइक्रोफैराड। ये गिवन है, ये दिया आपको। आपसे प्रॉब्लम में पूछा है कि सी की वैल्यू क्या होगी, सी की वैल्यू क्या होगी। ये सी लगा हुआ है, इसकी वैल्यू पूछा जा रहा है, ये क्या है। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, ए व बी के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल के इसके ऊपर क्या देते हैं। वही प्रोसेस फिर से, ये दोनों सीरीज में अभी सॉल्व किए हैं, जस्ट ऐसी प्रॉब्लम थी। ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में, सीरीज में कितना आ जाएगा? सी डैश 1 इंटू 1, 1 प्लस 1, सॉरी 2 है, 2 इंटू 2, 2 प्लस 2 इज इक्वल 1 माइक्रोफैराड। ये कितना सीधा सीधा ऐड हो जाएगा, सी डबल डैश पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1 प्लस 1 इज इक्वल 2 माइक्रोफैराड। ये 2 यहाँ 1 माइक्रोफैराड आएगा और 1 माइक्रोफैराड जो है 1 के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में, इसको यही सॉल्व कर लेते हैं। सी ट्रिपल डैश इज इक्वल, यहाँ पे ध्यान देंगे थोड़ा सा, इन दोनों का कितना आया 1 और इसके साथ ये पैरेलल में क्या लग जाएगा 1 और 1, 1 प्लस 1 इज इक्वल 2 माइक्रोफैराड। यहाँ ध्यान दें 1 1 का कितना आया 2 और 2 2 का सीरीज में कर देंगे, C4 कितना आ जाएगा 2 इंटू 2 और 2 प्लस 2 इज इक्वल 1 माइक्रोफैराड। क्या हुआ, हमने यहाँ पे क्या किया, इस साल में टोटल कितना आया 1 माइक्रोफैराड, और यहाँ पे कितना आया है इस साल में आया है 2 माइक्रोफैराड। 2 का करेंगे 1 हो जाएगा सीरीज में, और पैरेलल में करेंगे फिर से 2 आ जाएगा, ये 2 माइक्रोफैराड। ये पॉइंट बी और ये पॉइंट ए, यहाँ एक कैपेसिटेंस लगा हुआ है सी, ये पॉइंट ए। इन दोनों को देखेंगे तो सीरीज में, और इनका सीरीज में करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। सीरीज में करते हैं 2 और 2 का सीरीज में 1 माइक्रोफैराड, 1 और 1 पैरेलल कॉम्बिनेशन में कर लेते हैं, तो 1 और 1 पैरेलल कॉम्बिनेशन में कितना आ जाएगा, सीधा सीधा ऐड हो जाएगा, C6 डैश 1 प्लस 1 इज इक्वल 2 माइक्रोफैराड। ये आपका कैपेसिटेंस सी पड़ा हुआ है जैसा था, और ये पूरा कॉम्बिनेशन कितना आ गया है 2 माइक्रोफैराड। 2 2 का करेंगे तो सीरीज में 1 हो जाएगा, और 1 को पैरेलल कॉम्बिनेशन में करोगे सीधा सीधा ऐड हो जाएगा, कितना बनेगा 2 माइक्रोफैराड। ये पॉइंट बी हो जाएगा। ये दोनों सीरीज में है, सीरीज में क्या होगा, प्रोडक्ट अपॉन सम करना है। तो सी ए बी हमें दे रखा है, हम यही कहते हैं सी ए बी इज इक्वल प्रोडक्ट सी इंटू 2 और सी प्लस 2, और ये कितना गिवन है 1 माइक्रोफैराड। यहाँ पे रख लेते हैं 1 माइक्रोफैराड, ये हो जाएगा आपका 2C और C प्लस 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन C प्लस 2 एंड 2C, ये हो जाएगा C इस साइड ट्रांसफर कर लो, 2C माइनस C इक्वल 2, ये हो जाएगा आपका C इक्वल 2 माइक्रोफैराड। ये आंसर आ जाएगा, 2C में से C जाएगा, C बचेगा। C की वैल्यू कितनी आ गई 2 माइक्रोफैराड। ठीक है, इसी सीरीज में थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। कैपेसिटेंस को अगर व्हीटस्टोन ब्रिज के फॉर्म में लगा दें तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे। हम ऐसे व्हीटस्टोन ब्रिज की बात करेंगे जो बैलेंस है, अनबैलेंस की बात मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा।
और नेक्स्ट वीडियो में मैं केवीएल भी लगाऊंगा और एससीवी की भी प्रॉब्लम लेके आपके सामने आऊँगा, ठीक है, जो कि नीट और जेईई वाले बच्चों के लिए रहेगा खासकर। अभी के लिए क्या है कि बोर्ड वाले बच्चे जो है हमारे, उनके लिए है, बोर्ड वाले बच्चे भी पढ़ सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि अगर बीच स्टोन ब्रिज क्या है पहले उसे समझते हैं, उसके बाद फिर हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। बीच स्टोन ब्रिज, बीच स्टोन ने अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए कुछ इस तरीके से 4 आइडेंटिकल रेजिस्टेंस को, आइडेंटिकल भी हो सकते हैं, आइडेंटिकल लेंगे तो उसकी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, PQRS एक स्क्वायर के फॉर्म में सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड करती है। इसका एक डायगोनल क्या है, ये आपको रेक्टेंगल दिख रहा है, एक वर्ग है, एक आयत है, चतुर्भुज है, कुछ भी कहो, तो इसका एक डायगोनल मतलब विकर्ण ए व बी, और एक विकर्ण हम ले लेते हैं सी और डी। सी व डी में क्या किया उन्होंने कि एक उन्होंने गैल्वेनोमीटर लगा दिया और ए व बी से एक बैटरी लगा दिया, की लगाकर इस तरीके से बी वोल्ट की बैटरी लगा दी। जब यहां से बैटरी कनेक्ट करते हैं, की को ऑन करेंगे, तो क्या देखते हैं कि इस गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आता है। अगर ऐसा है कि बैटरी के की ऑन करने पर गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन ना आए, तो जो ब्रिज गिवन है वो बैलेंस होगा। और बैलेंस की कंडीशन में क्या होता है, अभी केवीएल में प्रूव भी करेंगे, बैलेंस की कंडीशन में होता है P/Q = R/S, P/Q = R/S, ये फॉलो। और जो C व D आर्म है, ये डायगोनल जो है, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगी, तभी गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आया है। मतलब C व D का जो पोटेंशियल है वो सेम हो जाएगा, कोई करंट फ्लो नहीं होगी। तो बीच वाली आर्म को हम हटा सकते हैं। अगर बीच वाली आर्म को हटा दें तब क्या बनेगा, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब हमें इक्विवेलेंट निकालना है, तो बैटरी से हमारा कोई मतलब है नहीं है, जब बैटरी हटा देंगे P Q, दिस इज R एंड ये टर्मिनल A है, ये B। मान लो A व B के बीच निकालना था आपको, तो ये दोनों सीरीज में दिख रहे हैं आपको, और ये दोनों भी सीरीज में दिख रहे हैं आपको। देन आफ्टर आप क्या करिए, इनको पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड कर लीजिए, जो इनका सीरीज में आएगा, जो इसका सीरीज में आएगा, उसको पैरेलल कॉम्बिनेशन में सॉल्व कर लीजिए, ये आपका फाइनल आंसर है। कैपेसिटेंस में कैसे, कैपेसिटेंस में कुछ इस तरीके से रेजिस्टेंस को रिप्लेस कर देंगे, किससे, कैपेसिटेंस से, और चेक करेंगे, पहले चेक कर लीजिए कि बैलेंस है या नहीं। अगर ये रेशियो आ रहा है तो बैलेंस है। फॉर एग्जांपल एक प्रॉब्लम लेते हैं, प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से, अच्छा इसका एक फॉर्म और बनता है कंफ्यूज करने के लिए, कुछ इस तरीके से, इसका एक फॉर्म इस तरीके से भी बनता है, ऐसे मान लो इस तरीके से बन गया, रेजिस्टेंस लगा लो, कैपेसिटेंस छोड़ दो, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ठीक है। अब इसमें P कहाँ है, Q कहाँ है, R कहाँ है और S कहाँ है, बस यही पिक करना है। तो इसको क्या कहते हैं, यहाँ से स्ट्रेच करते हैं, यहाँ से खींचते हैं और इसको यहाँ से खींचते हैं, ऐसे पकड़ के इसको खींचेंगे। जब इसको खींचेंगे तो आप क्या देखेंगे, ये वाला पॉइंट जो यहाँ आएगा, ये R है, और ये ऊपर वाला यहाँ जाएगा, ये P है, और ये साइड यहाँ आएगी, जब ये ऐसे जाएगा पुल होगा तो ये Q हो जाएगा, और नीचे वाला S हो जाएगा। ये जो है गैल्वेनोमीटर है आपका, बीच में लगा हुआ ये गैल्वेनोमीटर, ये आप याद करिए। अगर आपको याद होगा इस फॉर्म में, देखो स्टेज करके भी कर सकते हो, पॉइंट दिखा सकते हो, नो डाउट, बट सीधा सीधा है। अगर इस फॉर्म में है तो दिस इज द P Q R एंड S, और ये क्या है, डायगोनल है, इतना पिक कर लो।
प्रॉब्लम क्या है कुछ इसी तरीके से देखते हैं। कैपेसिटर को अगर हम इस फॉर्म में लगा दें, ब्रिज स्टोन के फॉर्म में, लाइक 2 माइक्रोफैरड, 5 माइक्रोफैरड एंड 6 माइक्रोफैरड। यहाँ से एक टर्मिनल गया है, यहाँ लगा हुआ है 2 माइक्रोफैरड कैपेसिटर, दिस इज द 2 माइक्रोफैरड। इसको यहाँ पे कनेक्ट किया और ये नीचे लगा हुआ है 6 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर। ये पॉइंट आपका ए है और ये पॉइंट आपका बी है। इसको क्या कहते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, ये P है, ये Q है और ये R है, ये S है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था इसका, एक रेक्टेंगल बना रहा था, उसी तरीके से रेक्टेंगल बना लेंगे। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट P, P Q R एंड S। P कितना है 2 माइक्रोफैरड, यहाँ पे लिख देते हैं 2 माइक्रोफैरड। Q कितना है 6 माइक्रोफैरड, दिस इज द 6 माइक्रोफैरड। R कितना है 2 माइक्रोफैरड एंड S कितना है 6 माइक्रोफैरड। बीच में कितना लगा हुआ है 5 माइक्रोफैरड, यहाँ पे लगा हुआ है 5 माइक्रोफैरड। ठीक दिख रहा है ना, थोड़ा छोटा हो गया है। पहले चेक करिए क्या ये बैलेंस है या नहीं। P बाई Q इक्वल R बाई S। लेफ्ट साइड में P कितना है 2, Q कितना है 6, R कितना है 2, S कितना है 6। राइट साइड लेफ्ट साइड के इक्वल हो गया, मतलब जो गिवन ब्रिज है वो क्या है, बैलेंस है, मतलब संतुलित है। अगर ब्रिज बैलेंस है, संतुलित है, उस कंडीशन में ये बीच वाला जो टर्मिनल है इसको रख कर देते, ये नहीं ये। अब ए व बी के बीच निकालना है, ये बहुत पहले सीख चुके हैं हम लोग। फिंगर टिप कसेंगे, इसके ऊपर का सॉल्व करेंगे, इसके नीचे का सॉल्व करेंगे। ऊपर का ये सीरीज में दिख रहा है, नीचे का भी ये किस में दिख रहा है, सीरीज में दिख रहा है। तो यहाँ पे बीच क्या है, बैलेंस है, तो ये जो डायगोनल में लगा हुआ है ये हट जा रहा है। सोचो अगर बीच बैलेंस ना होता तो ये डायगोनल का तो हटेगा नहीं, क्योंकि इसमें कंट्रोल इसको भी कंसीडर करना पड़ेगा। तब कैसे करेंगे, उस कंडीशन में आपको हम सिखाएंगे केवीएल कैसे अप्लाई करेंगे और कैसे लगाएंगे। नेक्स्ट वीडियो इसी पर रहेगा आपको। और अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज एंड एससीबी की प्रॉब्लम रहेगी, कुछ बहुत अच्छी प्रॉब्लम है कैपेसिटेंस, मिस मत करिएगा। और इसके बाद में कैपेसिटेंस की सीरीज को आगे बढ़ाता रहूँगा और इसमें आपको चार्ज फाइंड आउट करना, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना, सीरीज में लगा दो पैरेलल में लगा दो, किस तरीके से सॉल्व करते हैं सर्किट की प्रॉब्लम, उसको देखेंगे। अभी के लिए यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे सी डैश 2 × 6 और 2 + 6, 2 × 6 नीचे हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा आपका 2/3 1.5 माइक्रोफैरड। सेम एज सी डबल डैश, देखो सेम है, लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा कर देते हैं 1.5 माइक्रोफैरड, इसको भी लिख देते हैं। अब ये दोनों, ये सीरीज में सॉल्व किया, ये सीरीज में सॉल्व किया। नेक्स्ट क्या होगा, दोनों को पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालिए, 1.5 माइक्रोफैरड और नीचे भी ये 1.5 माइक्रोफैरड। ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, सीधा सीधा ऐड कर लो, तो सी ए बी जो आएगा आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी 1.5 + 1.5, ये आ जाएगा 3 माइक्रोफैरड। ये आपका आंसर। अगर आपको प्रॉब्लम होती है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सॉल्व करने के लिए, तो आप मेरे पुराने वीडियो जो है
इनको देखिए और स्टार्टिंग से आप पकड़िए और सॉल्व करते चले जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी होती है प्रॉब्लम तो आप कमेंट्स करिए, जो भी आपको प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू, पढ़ाई करते रहो।